हेलो स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसिलिंग से संबंधित। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए, जो आपकी फाइव राउंड की काउंसलिंग थी उस काउंसलिंग ने कर ली है। चॉइस फिलिंग भी बहुत से स्टूडेंट कर लिए हैं और कुछ स्टूडेंट को इसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो मैंने इसके लिए आपको वीडियो बना के डाल दिया था कि आपका चॉइस फिलिंग क्यों नहीं हो रहा है। चॉइस फिलिंग आपका इसलिए नहीं हो रहा था कि आपने जो स्टूडेंट चौथे राउंड में चॉइस फिलिंग किए थे वो पांचवें राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे नंबर 1 और 2, 3, मान एक नंबर में आपने रजिस्ट्रेशन राउंड नंबर 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको उसमें दूसरे तीसरे में नहीं करना था। वैसे सेम प्रक्रिया इसका भी है। वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो पहले दूसरे में कराए होंगे और चौथे में नहीं कराए होंगे और सीधे पाँचवें में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर ली जाए जो यूपी पॉलिटेक्निक का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था वो कब तक आया। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था वो 30/9/2022 को आने वाला था, लेकिन आपको कुछ दिक्कत और रीजन की वजह से जो जीकअप की साइट थी उनको कई चीज़ों की मैनेज करना पड़ता है। इसलिए जो उनका जो आपका डेट है आज 1/10/2022 हो चुका, इसलिए आपको जो रिजल्ट था वो बहुत लेट हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्यों इतना लेट हो रहा है कि आप लोग जान लीजिए। लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉलेज खाली हैं उन कॉलेजों में सीट दिखा जाएगा कि कौन से बच्चे किस रैंक के लायक देने लायक किस कॉलेज में है कि नहीं, वो कॉलेज चॉइस किया है कि नहीं किया है, आपको इस तरह से किया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत जो काउंसलिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन का चीज़ है, इसलिए वो थोड़ा लेट हो रहा है। काउंसलिंग का जो सीट राउंड रिजल्ट है 5 राउंड का हो रहा है। आज मैं आपको बता दूं, आज 1 तारीख में आज के करीब मैं आपको बता दे रहा हूं 2 PM के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। 3 PM भी हो सकता है, 4 PM भी हो सकता है, 5 PM भी हो सकता है। जो आपका रिजल्ट था इतने बजे के करीब में आ सकता है। यहाँ पे कमेंट आया कि बहुत से स्टूडेंट आज से ही कमेंट कर रहे हैं सर रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो मैं आप लोग को बता दूं रिजल्ट आएगा आज 2 PM के करीब में। ऐसे ही जारी होता है आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन में बताया था कि आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था, मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ फिर से जो नोटिफिकेशन है। तो देखिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन था मैं आपको बता दिया, जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है। ये नोटिफिकेशन जो आपका था यहाँ पे जो 4 राउंड की सीट अलॉटमेंट हुई थी उसका रिजल्ट 27 को आ गया था और 28, 29, 30 तक 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब लोग कराएं जो बच्चे कराना चाहें। और आपका जो 28 और 29 में 5 राउंड की जो काउंसलिंग थी, देखिए यहाँ पर 28 और 29 2 दिन में इसमें काउंसलिंग भी किए हैं और चॉइस फिलिंग भी किए हैं। और जो उनका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे मिल गया कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट उनका 30/9/2022 को आने वाला था। तो ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं आया। तो अब यहीं पे बात कर ली जाए, अभी तो इतना लेट हो रहा है रिजल्ट आने में। तो अब आपका जो यहाँ पे डीवी कराने का समय था वो 1/10/2022 से 3/10/2022 तक है। तो वही स्टूडेंट डीवी करा पाएंगे। आज तो कोई हमारे आज जो आपका रिजल्ट आता है तो आप डीवी आज करा नहीं पाएंगे। तो भी अगर आप कोई आज शाम मान लीजिए 2 बजे के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है तो भी आप डीवी 2 ही तारीख से करा पाएंगे। क्योंकि देखिए जो शेड्यूल जारी किया गया है इसी के अकॉर्डिंग एकदम फटाफट जो आप लोग के काउंसलिंग के थ्रू हर चीज़ अपडेट हो रहे हैं, इसी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। जो ये शेड्यूल है इसी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको लेट इसलिए मैं बता दूं कि लेट जो आपकी 5 राउंड की काउंसलिंग थी और क्यों लेट हो रहा है, किस प्रक्रिया किस दिक्कत की वजह से लेट हो रहा है, तो इसी दिक्कत और रीज़न की वजह से लेट हो रहा है। जो यहाँ पे 5 राउंड है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 30/9/2022 तो आने वाला था लेकिन आया नहीं, इसलिए आपको आज जो 1/10 के आ जाएगा और ये किया 100% आएगा और 2 PM के बाद ही रिजल्ट जारी हो सकता है। वो रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, ये नहीं कि आपको मैं 2 बजे कहा तो आपको 2 बजे होगा, लेकिन 2 बजे के बाद भी हो सकता है, 2 बजता, 2:30 बजता, 3 बजता, 3:30, 4, 5, 6 के करीब में हो सकता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो मैं आपको पहले था कि यहाँ पे इन कॉलेजों को उन लोग को मैनेज करना पड़ा है कि कौन कौन सी कॉलेज में सीटें खाली हैं, कौन कौन से कॉलेज में उनको कॉलेज देना चाहिए और वो ब्रांच
कि इनके रैंक के हिसाब से इनका ब्रांच अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अब मान लीजिए आपको ब्रांच कोई अच्छा दे ही दिया गया, आपका रैंक 1.5 लाख के करीब में है, तो आप वहाँ से सीट आप वहाँ जो उनका एग्ज़ाम रहेगा आप तो एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे, आप सेमेस्टर वाइज पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए इन जो आपको सीट रिजल्ट करते हैं अधिकारी, उनको ये सब चीज़ की जानकारी ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो सब अपनी इसलिए सीट थोड़ा लेट जारी करेंगे। तो अब आपको बता दें कि जो आपको अपनी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है कैसे चेक करना है। तो ये आपको शेड्यूल देखिए आपको हो चुका। मैं एक बार और आपको एक बात बता दूं, अब जो यहाँ पे आपको यहाँ पर सीट रिजल्ट विड्रा, अब जिन स्टूडेंट को कॉलेज नहीं पसंद है, कॉलेज गए बोलें कि सर कॉलेज नहीं पसंद था, इस दिक्कत की रीज़न की वजह से मैं कॉलेज नहीं गया और मैं कॉलेज में पैसा विड्रा कराना चाहता हूँ, तो ये विड्रा का ऑप्शन 29 और 28/9/2022 से 3/10/2006 तक है। ये 28 से लेकर आप कभी भी इसमें आप विड्रा करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कैसे, अब बताएं सर मैं विड्रा कैसे कराऊंगा। तो जो आपकी प्रोफाइल रहेगी आपको अपने लॉगिन के आईडी के हिसाब से खोलेंगे, तो उसी के बगल में सेम एडमिटेड सीट विड्रा लिखा रहेगा। जो यहाँ पर ऑप्शन है एडमिटेड सीट विड्रा रहेगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, लॉगिन आईडी डालने के बाद और आपको इस पर सबमिट कर देना है। मैं इस चीज़ को मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, हर एक वीडियो में विड्रा का ऑप्शन बता रहा हूँ, आप लोग इस तरह से विड्रा करना है। तो आपको देखिए यहाँ पर एडमिट सीट अलॉटमेंट मिलेगा, उसमें आप डालेंगे और जो आपके यहाँ पर डालते आप जो आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय आपने जो अकाउंट नंबर डाला होगा, खाता नंबर डाला होगा, आपको उसी अकाउंट में आपकी इसका जो थी विड्रा की जाएगी, अन्यथा दूसरे अकाउंट में नहीं की। मैं इसके लिए एक वीडियो आपको पहले भी बना चुका हूँ, उसमें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आपको इसी तरह से आपको कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपको हमारे चैनल के किसी एक वीडियो में खोल लेंगे तो उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, कांटेक्ट भी हो सकता है और टेलीग्राम चैनल लिंक भी वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आपको इसी तरह से प्रक्रिया करनी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अपनी 5 राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ जीकअप वाले साइट पर चलेंगे। देखिए मैं आपका इसका परिचय बहुत पहले भी करा चुका हूँ कि आपको इसके gcap.admission.nic के ऑप्शन को खोलेंगे तो ये जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप किसी फर्जी साइट में ना जाइएगा। तो आपको यहीं पे आपको देखिए मिल जाएगा या इसके नीचे आपको मिलेगा एडमिटेड कैंडिडेट। यहाँ पे जो आप तीसरे राउंड की लिस्ट इससे भी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी पे। आप जैसे कैंडिडेट एक्टिविटी पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 4 ये दिखा रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग दिखा रहा है 5 राउंड का। तो आपका जो यहाँ पे 4 राउंड रहेगा ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। आपको सीधे यहीं पे मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 5 जीकअप काउंसलिंग। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको 4th राउंड वाले के ऑप्शन पे करके दिखा रहा हूँ, तो आपको इसी तरह से चेक करना जैसे मैं बता रहा हूँ। ये आपको मैं 4 राउंड का चेक करके दिखाऊंगा, आपको इसी से करना है। तो आपको इसी में आपको 5 राउंड का मिल जाएगा। तो आप उसी 5 राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं आपको चौथे का आपको 5वें पे, तो आपको कुछ इस मैसेज को फॉलो कर लेना है। तो आप जैसे मैसेज को फॉलो कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे अपना देखिए आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और इस सिक्योरिटी पिन को इसमें भर देना है। भरने में आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको इसके करके दिखा दे रहा हूँ। तो जब आपके 5 राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 PM के बाद आता है, मैं उसके लिए एक पर्सनल वीडियो आपको दे दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है। अगर आपको इसके सारे में जो वीडियो आपको पहले दिखाया हूँ करके अगर आपको उसी के सारे चेक कर लेते हैं तो 5 राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको वहाँ से भी देख पाएंगे। आपको इसी तरह से देख लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। देखिए आपको इसी तरह से चेक कर लेना है। अगर आप चेक कर नहीं पाते तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं कि कैसे चेक करना है। हेलो स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो पर स्वागत है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसिल से संबंधित।
तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए जो आपकी 5 राउंड की काउंसलिंग थी उस काउंसलिंग ने कर ली है। चॉइस फिलिंग भी बहुत से स्टूडेंट कर लिए हैं और कुछ स्टूडेंट को मैं चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा था, तो मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो बना के डाल दिया था कि आपका चॉइस फिलिंग क्यों नहीं हो रहा है। चॉइस फिलिंग आपका इसलिए नहीं हो रहा था कि आपने जो स्टूडेंट चौथे राउंड में चॉइस फिलिंग किए थे वो 5वें राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे नंबर 1 और 2 3 मान लीजिए एक नंबर में आपने रजिस्ट्रेशन राउंड नंबर 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको उसमें दूसरे तीसरे में नहीं करना था। वैसे सेम प्रक्रिया इसका भी है, वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो पहले या दूसरे में कराए होंगे और चौथे में नहीं कराए होंगे और सीधे 5वें में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप बात कर ली जाए जो यूपी पॉलिटेक्निक का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था वो कब तक आया, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था वो 30/9/2022 को आने वाला था, लेकिन आपको कुछ दिक्कत और रीजन की वजह से जो जीकअप की साइट थी उनको कई चीज़ों की मैनेज करना पड़ता है, इसलिए जो उनका जो आपका डेट है आज 1/10/2022 हो चुका, इसलिए आपको जो रिजल्ट था वो बहुत लेट हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्यों इतना लेट हो रहा है कि आप लोग जान लीजिए। लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉलेज खाली हैं उन कॉलेजों में सीट दिखा जाएगा कि कौन से बच्चे किस रैंक के लायक देने लायक किस कॉलेज में है कि नहीं, वो कॉलेज चॉइस किया है कि नहीं किया है, आपको इस तरह से किया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत जो काउंसलिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन का चीज़ है, इसलिए वो थोड़ा लेट हो रहा है। काउंसलिंग का जो सीट राउंड रिजल्ट है 5 राउंड का हो रहा है। आज मैं आपको बता दूं, आज 1 तारीख में आज के करीब मैं आपको बता दे रहा हूं 2 PM के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। 3 PM भी हो सकता है, 4 PM भी हो सकता है, 5 PM भी हो सकता है। जो आपका रिजल्ट था इतने बजे के करीब में आ सकता है। यहाँ पे कमेंट आया कि बहुत से स्टूडेंट आज से ही कमेंट कर रहे हैं सर रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो मैं आप लोग को बता दूं रिजल्ट आएगा आज 2 PM के करीब में। ऐसे ही जारी होता है आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन में बताया था कि आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था, मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ फिर से जो नोटिफिकेशन है। तो देखिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन था मैं आपको बता दिया, जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है। ये नोटिफिकेशन जो आपका था यहाँ पे जो 4 राउंड की सीट अलॉटमेंट हुई थी उसका रिजल्ट 27 को आ गया था और 28, 29, 30 तक 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब लोग कराएं जो बच्चे कराना चाहें। और आपका जो 28 और 29 में 5 राउंड की जो काउंसलिंग थी, देखिए यहाँ पर 28 और 29 2 दिन में इसमें काउंसलिंग भी किए हैं और चॉइस फिलिंग भी किए हैं। और जो उनका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट था यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे मिल गया कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट उनका 30/9/2022 को आने वाला था, तो ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं आया। तो अब यहीं पे बात कर ली जाए, अभी तो इतना लेट हो रहा है रिजल्ट आने में, तो अब आपका जो यहाँ पे डीवी कराने का समय था वो 1/10/2022 से 3/10/2022 तक है, तो वही स्टूडेंट डीवी करा पाएंगे। आज तो कोई हमारे आज जो आपका रिजल्ट आता है तो आप डीवी आज करा नहीं पाएंगे। तो भी अगर आप कोई आज शाम मान लीजिए 2 बजे के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है तो भी आप डीवी 2 ही तारीख से करा पाएंगे, क्योंकि देखिए जो शेड्यूल जारी किया गया है इसी के अकॉर्डिंग एकदम फटाफट जो आप लोग के काउंसलिंग के थ्रू हर चीज़ अपडेट हो रहे हैं, इसी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। जो ये शेड्यूल है इसी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको लेट इसलिए मैं बता दूं कि लेट जो आपकी 5 राउंड की काउंसलिंग थी और क्यों लेट हो रहा है, किस प्रक्रिया किस दिक्कत की वजह से लेट हो रहा है, तो इसी दिक्कत और रीज़न की वजह से लेट हो रहा है। जो यहाँ पे 5 राउंड है देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 30/9/2022 तो आने वाला था, लेकिन आया नहीं, इसलिए आपको आज जो 1/10 के आ जाएगा और ये किया 100% आएगा और 2 PM के बाद ही रिजल्ट जारी हो सकता है। वो रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, ये नहीं कि आपको मैं 2 बजे कहा तो आपको 2 बजे होगा, लेकिन 2 बजे के बाद भी हो सकता है, 2 बजता, 2:30 बजता, 3 बजता, 3:30, 4, 5, 6 के करीब में हो सकता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो मैं पहलता है कि यहाँ पे इन कॉलेजों को उन लोग को मैनेज करना पड़ रहा है कि कौन कौन सी कॉलेज में सीटें खाली हैं, कौन कौन से कॉलेज में उनको कॉलेज देना चाहिए और वो ब्रांच कि इनके रैंक के हिसाब से इनका ब्रांच अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अब मान लीजिए आपको ब्रांच कोई अच्छा दे ही दिया गया, आपका रैंक 1.5 लाख के करीब में है, तो आप वहाँ से सीट आप वहाँ जो उनका एग्ज़ाम रहेगा आप तो एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे।
आप सेमेस्टर वाइज पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए इन जो आपको सीट वाइज रिजल्ट करते हैं अधिकारी, उनको ये सब चीज़ की जानकारी ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो सब अपनी इसलिए सीट थोड़ा लेट जारी करेंगे। तो अब आपको बता दें कि जो आपको अपनी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है कैसे चेक करना है। तो ये आपको शेड्यूल देखिए आपको हो चुका। मैं एक बार और आपको एक बात बता दूं, अब जो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीट रिजल्ट विड्रा, अब जिन स्टूडेंट को कॉलेज नहीं पसंद है, कॉलेज गए बोले कि सर कॉलेज नहीं पसंद था, इस दिक्कत की रीज़न की वजह से मैं कॉलेज नहीं गया और मैं कॉलेज में पैसा विड्रा कराना चाहता हूँ, तो ये विड्रा का ऑप्शन 29 और 28/9/2022 से 3/10/2006 तक है। ये 28 से लेकर आप कभी भी इसमें आप विड्रा करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कैसे, अब बताएं सर मैं विड्रा कैसे कराऊंगा। तो जो आपकी प्रोफाइल रहेगी, आपको अपने लॉगिन के आईडी के हिसाब से खोलेंगे, तो उसी के बगल में सेम एडमिटेड सीट विड्रा लिखा रहेगा। जो यहाँ पर ऑप्शन है एडमिटेड सीट विड्रा रहेगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन आईडी डालेंगे। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको इस पर सबमिट कर देना है। मैं इस चीज़ को मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, हर एक वीडियो में विड्रा का ऑप्शन बता रहा हूँ, आप लोग इस तरह से विड्रा करना है। तो आपको देखिए यहाँ पर एडमिट सीट लाट मिलेगा, उसमें आप डालेंगे। और जो आपकी यहाँ पर डालते आप जो आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय आपने जो अकाउंट नंबर डाला हुआ है, खाता नंबर डाला होगा, आपको उसी अकाउंट में आपकी इसका जो थी विड्रा की जाएगी, अन्यथा दूसरे अकाउंट में नहीं की जाएगी। मैं इसके लिए एक वीडियो आपको पहले भी बना चुका हूँ, उसमें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आपको इसी तरह से आपको कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपको हमारे चैनल के किसी एक वीडियो में खोल लेंगे तो उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, कांटेक्ट भी हो सकता है, और टेलीग्राम चैनल लिंक पे भी वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आपको इसी तरह से प्रक्रिया करनी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अपनी 5 राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ जीकअप वाले साइट पर चलेंगे। देखिए मैं आपका इसका परिचय बहुत पहले भी करा चुका हूँ कि आपको इसके gcup.admission.nic के ऑप्शन पर खोलेंगे तो ये जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप किसी फर्जी साइट में ना जाइएगा। तो आपको यहीं पर आपको देखिए मिल जाएगा, या इसके नीचे आपको मिलेगा एडमिटेड कैंडिडेट। यहाँ पे जो आप तीसरे राउंड की लिस्ट इससे भी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी पे। आप जैसे कैंडिडेट एक्टिविटी पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो 4 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 4 ये दिखा रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग दिखा रहा है 5 राउंड का। तो आपका जो यहाँ पे 4 राउंड रहेगा ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। आपको सीधे यहीं पे मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 5 जीकअप काउंसलिंग। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको 4th राउंड वाले के ऑप्शन पे करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इसी तरह से चेक करना जैसे मैं बता रहा हूँ। ये आपको मैं 4 राउंड का चेक करके दिखाऊंगा, आपको इसी से करना है। तो आपको इसी में आपको 5 राउंड का मिल जाएगा। तो आप उसी 5 राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं आपको चौथे का आपको 5वें पे, तो आपको कुछ इस मैसेज को फॉलो कर लेना है। तो आप जैसे मैसेज को फॉलो कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे अपना देखिए, आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और इस सिक्योरिटी पिन को इसमें भर देना है। भरने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको इसके करके दिखा दे रहा हूँ। तो जब आपके 5 राउंड की सीट रिजल्ट 2 PM के बाद आता है, मैं उसके लिए एक पर्सनल वीडियो आपको दे दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है। अगर आपको इसके सारे में जो वीडियो आपको पहले दिखाया हूँ करके, अगर आपको उसी के सारे चेक कर लेते हैं तो 5 राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको वहाँ से भी देख पाएंगे। आपको इसी तरह से देख लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। देखिए आपको इसी तरह से चेक कर लेना है। अगर आप चेक कर नहीं पाते तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं कि कैसे चेक करना है।